यहाँ पे आई विल टाइप कंपनी का नाम अल्फा लिमिटेड, मेलिंग एड्रेस 26 लेट्स से साउथेक्स, पार्ट 1 न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड एंटर कर लेंगे हम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एंड बाकी डिटेल्स। फिर हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पे एंड वी क्लिक ऑन वाई विच इज यस। जैसे हम वाई पे क्लिक कर लेंगे हमारा एक न्यू पेज खुल जाएगा फीचर्स का। एक सेकेंड। हाँ, इसमें आपको दिखा रहा है एक्स्ट्रा फीचर्स। तो हमें जो देखना है यहाँ पे, मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री यस, यूज डिस्काउंट कॉलम यस, जीएसटी जैसे आप यस करोगे डिटेल्स मांगेगा। तो अगर क्वेश्चन आपको जीएसटी नंबर दे रखा है तो हम वो फीड कर देंगे। एंटर एक्सेप्ट यस। अब वी हैव टू क्रिएट ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम जाएंगे क्रिएट पे। हमें हमें लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, सो क्रिएट लेजर। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है कैपिटल, अंडर कैपिटल 15 लाख, एक्सेप्ट यस। ये जैसे आप एक्सेप्ट करोगे क्रिएट होते रहेंगे पीछे के साइड पे। जनरल रिजर्व, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई है, जनरल रिजर्व अंडर रिजर्व इन सरप्लस 5 लाख रुपीज, एक्सेप्ट यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं तो उसको हम क्रिएट नहीं करेंगे। देन यू हैव सिक्योर्ड लोन अंडर सिक्योर्ड लोन्स, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 2 लाख रुपए। Then you have debentures unsecured under unsecured loans. Opening balance 2,50,000. Except yes. क्रेडिटर्स के लिए नीचे लिस्ट देखनी पड़ेगी कौन सी दे रखी है। सो यू हैव पूजा आकाश नवीन, तो उनको क्रिएट करते हैं पूजा अंडर क्रेडिटर्स 45,000। आकाश अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स 65,000। नवीन अंडर ओपनिंग बैलेंस 20,000। तो मेरे सेंट्री क्रेडिटर्स भी फीड हो चुके हैं, एक्सेप्ट यस। नाउ लेट्स मूव अप टू द बैलेंस शीट एंड सी। Now you have bills payable 70,000 under current liabilities. Make sure आप head सही choose करो 70,000. Accept yes. Next is salary outstanding under current liabilities 25,000. Then you have provision for tax under provisions 33,000. Outstanding rent under current liabilities 37,000. Accept yes. Then you have land and building asset side पे आ गई हूँ मैं under fixed assets 10 lakh. Accept yes. Plant and machinery under fixed assets 8 lakh.
accept yes. Furniture under fixed assets, 1,70,000 opening balance, accept yes. Investments under investments, 80,000. कैश इन हैंड क्रिएटेड होता है इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे. देन वी हैव बैंक अकाउंट्स, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई. सो एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, 2,25,000. SBI under bank account, 1,75,000. Then we have prepaid expenses, 5,000. Under current assets, स्टॉक इन हैंड हमें क्रिएट करना है तो हम उसे भी क्रिएट नहीं करेंगे. देन वी हैव नेक्स्ट बिल रिसीवेबल अंडर करंट असेट्स, 85,000. देन वी हैव डेटर्स. डेटर्स का नीचे से लिस्ट देखेंगे. यूल फाइंड देयर 4 डेटर्स. तुमको क्रिएट करते हैं. राहुल अंडर डेटर्स, 30,000. एक्सेप्ट. सीमा, 40,000. मंगल, 50,000. रवि, 80,000. मेरे डेटर्स भी क्रिएट हो गए हैं. मैंने 3 चीजें अभी तक क्रिएट नहीं करी. स्टॉक, कैश एंड पीएनएल. मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं. पीएनएल और कैश दे आर ऑलरेडी प्री क्रिएटेड, तो इन्हें आप क्रिएट नहीं कर सकते, इन्हें आप ऑल्टर करोगे. तो मैं जाऊंगी ऑल्टर पे, गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर, लेजर. क्या ऑल्टर करना है मुझे? लेजर ऑल्टर करना है. कौन सा लेजर ऑल्टर करना है? कैश. क्या ऑल्टर करना है? कैश में हमें अमाउंट डालना है, तो हम अमाउंट डाल देंगे कैश का 30,000. सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे. क्या करना है? इसका बैलेंस डालना है विच इज 3 लाख. हमारे अकाउंट्स हो गए. नेक्स्ट इज हमको स्टॉक क्रिएट करना है. तो स्टॉक के लिए मैं जाऊंगी क्रिएट पे. जब भी हम स्टॉक क्रिएट करते हैं तो 3 चीजों को ध्यान रखना है. स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट. सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगी क्या? यूनिट. फॉर्मल नेम पीसेस, पीसेस. अब मैं करूंगी स्केप, स्केप, क्विट, यस. अब मुझे क्रिएट करने हैं क्या? नाउ आई हैव टू क्रिएट स्टॉक. नाउ आई हैव टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप. तो मैं स्टॉक ग्रुप पे जाऊंगी. हमारे केस में दे आर 2 स्टॉक ग्रुप्स, शर्ट एंड ट्राउजर्स. तो मैं यहां पे करूंगी शर्ट, नेम इज शर्ट. क्वांटिटीज टू बी एडेड, यस. देन ट्राउजर्स, quantities to be added, yes. Now let's create stock item. Escape. अब वापस जाएंगे स्टॉक आइटम पे. स्टॉक आइटम में अब हम इन्हें क्रिएट कर देंगे. कॉटन शर्ट्स. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कॉटन. सिंस यहाँ पे नाम सेम है, आई सजेस्ट आप पूरा नाम लिख देना. कॉटन शर्ट अंडर शर्ट्स, पीसेस. बैलेंस डाल देते हैं शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स का 50, रेट इज 300. एक्सेप्ट, यस. नेक्स्ट इज टेरिकॉट शर्ट. तो टेरिकॉट शर्ट अंडर शर्ट, 100 pieces, rate is 400. Accept, yes. Then you have woolen. Woolen shirts under shirts, pieces, 120, rate 500. Accept, yes. Jeans, trousers में आ जाएगा. So jeans in trousers, pieces, 50, rate is 800. Accept, yes. Woolen trousers, since वो नाम सेम हो रहे थे इसलिए मैंने पूरा लिखूंगी. तो avoid any confusion for myself. Trouser pieces, 70, 1200. Accept, yes.
Then cotton trousers, under trousers, 40,900. My stock has been created. पीछे जाने के लिए हम escape दबाते हैं. हमेशा मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ऑलवेज क्रॉस चेक इट. सो बैलेंस शीट पे जाओ और यहाँ पे अगर आप देखो जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है जो आपने क्रिएट की है क्या वो सेम है. सो यस इट इज एग्जैक्टली सेम. तो मतलब मेरी बैलेंस शीट सही बन गई है. इट इज मैचिंग. तो इट्स गुड. अब करते हैं जर्नल एंट्रीज फीड. सो लेट्स सी. द फर्स्ट है परचेज फ्रॉम पूजा 30 कॉटन शर्ट्स एंड कॉटन ट्राउजर्स. तो लेट्स सी क्या पूजा हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था. हाँ क्रेडिटर क्रेडिट था. तो अब हम वाउचर पे जाएंगे. वाउचर्स गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स. सो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं अब. परचेज किया है सो परचेज वाउचर. किसे परचेज कर रहे हैं. पूजा से. परचेज लेजर में हम परचेज अकाउंट डालते हैं. सिंस हमारा क्रिएटेड नहीं है आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा या आप शॉर्टकट की Alt+C भी यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ न्यू लेजर. तो परचेज अंडर परचेज अकाउंट एक्सेप्ट यस. नेम ऑफ आइटम कॉटन शर्ट. क्वांटिटी इज 30. रेट नहीं दे रखा है आपको. लमसम अमाउंट दे रखा है 12,000. एंड कॉटन ट्राउजर 20. अब देखो 950 में तो इतने सारे नहीं आ सकते तो वो ईच दे रखा था. तो ऊपर में आपको अमाउंट दे रखा था नीचे वाले में आपको पर पीस दे रखा था. सो नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड. नेक्स्ट इज सोल्ड टू मंगल. तो सेल्स वाउचर. पार्टी नेम मंगल. हम मंगल को बेच रहे हैं. सेल्स लेजर में आएगा नाम सेल्स. तो या तो आप क्रिएट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो. ये जब यहाँ पे कर्सर आएगा ये Alt+C. तो सेल्स अंडर सेल्स. क्या बेच रहे हैं. टेरिकॉट शर्ट्स 30 एट द रेट 600. एंड सो नेक्स्ट सेल्स वाउचर पार्टी नेम राहुल. सेल्स लेजर सेल्स. आप क्या उसे बेच रहे हो. जीन्स 40 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1100. Narration being goods. Then paid to Pooja in full settlement for the purchase of 30 cotton shirts and 20 cotton trousers for the transaction number 1. तो जो फर्स्ट वाला है आपने उसको फुल सेटलमेंट में पे कर दिया. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पेमेंट. तो हम आएंगे पेमेंट वाउचर पे. क्वेश्चन में लेट्स सी पेमेंट कौन से अकाउंट से कर रहे हैं. उसने बोला जितने भी क्रेडिटर्स डेटर्स परचेजेस हैं वो आप करोगे SBI से. तो हम ये पेमेंट करेंगे SBI से. सिंस यहाँ पे डिस्काउंट वाला केस है तो मैं चेंज मोड कर लूंगी. देयर 2-3 ways टू रिकॉर्ड डिस्काउंट. आई प्रेफर दिस वे. चेंज मोड पे जाके आई डू डबल एंट्री. मैं नॉर्मल एंट्री फीड कर दूंगी. तो पे टू पूजा. तो मेरा अकाउंट आ जाएगा पूजा. मैं से कितना पे कर रही हूँ 30,000 फुल सेटलमेंट ऑफ द प्रीवियस. तो लेट्स सी अगेंस्ट रेफरेंस 31,000. लेट मी फील अगेन. अब वाउचर्स पे जाओगे. सिंस इसमें डिस्काउंट अलाउड है तो मैं इसका मोड चेंज कर रही हूँ. तो आई एम टेकिंग मोड एज डबल एंट्री. अब मैं नॉर्मल एंट्री फीड कर दूंगी. तो पूजा पूजा का पूरा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 31,000 का वो पे ऑफ कर रहे हो. सो अगेंस्ट रेफरेंस जो आपने परचेज किया था अभी उससे. क्रेडिट आप किससे पे करोगे SBI से. सो SBI पर आप पे कर रहे हो 30,000. 1,000 क्या है डिस्काउंट. सो क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड. तो जब भी आप इस पे कर्सर आ जाएगा आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या तो Alt+C या तो फिर ये क्रिएट का ऑप्शन. हम क्रिएट करेंगे अब डिस्काउंट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम. 1,000 रुपीज आ गया. पेमेंट सेटल्ड. तो रिसीप्ट वाउचर अगेन आई प्रेफर डबल बिकॉज डिस्काउंट का केस है. तो चेंज करने के लिए चेंज मोड पे आप जाके डबल एंट्री चूज कर सकते हो.
तो आप रिसीव कर रहे हो किससे? मंगल से, तो मंगल आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। देन लेट मी सी कितना अमाउंट था, 18,000 था, तो मंगल 18,000 डेबिट। किससे पे करोगे, सॉरी रिसीव करोगे? एसबीआई में आप रिसीव कर रहे हो 70,500। आप डिस्काउंट दे रहे हो 500 रुपये का, तो अगेन डिस्काउंट के लिए आप ये क्रिएट करोगे ऑप्शन, सिंस वो क्रिएटेड नहीं है, तो क्रिएट पे जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपये आ गया। सो पेमेंट रिसीव, एक्सेप्ट यस। पे टू आकाश 15,000, तो पेमेंट चेंज मोड सिंगल एंट्री। किसको पे कर रहे हैं हम? आकाश को। आकाश हमारा कौन था? क्रेडिटर था। क्रेडिटर को हम पे करेंगे एसबीआई से, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एसबीआई। इसे पे कर रहे हैं आकाश को। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, जितना अमाउंट लिखा है हम सिर्फ उतना ही पे कर रहे हैं। टीम पेमेंट। Then we have a next entry. Cash purchase from Naveen, 15 woolen shirts and 800 rupees per shirt. So purchase voucher. Supplier invoice number. पार्टी आप किससे पे कर रहे हो? कैश में। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा परचेज। आप क्या खरीद रहे हो? वुलन शर्ट्स। सो वुलन शर्ट्स कितना? 15 एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। yes. Then परचेज फ्रॉम आकाश, तो इनवॉइस नंबर। आकाश से आप खरीद रहे हैं। परचेज वाउचर। आप क्या खरीद रहे हैं? वुलन ट्राउजर्स। वुलन ट्राउजर्स, क्वांटिटी इज 20, रेट इज 1000। नोटेशन लिख देंगे अब हम। एक्सेप्ट यस। सोल्ड टू सीमा 20 टेरिकॉट शर्ट्स एट 700 and allowed her a trade discount of 15%. So sales voucher। हम किसे बेच रहे हैं? सीमा को, अंडर सेल्स वाउचर। क्या बेच रहे हैं हम? टेरिकॉट शर्ट्स। कितनी? 20, रेट 700, डिस्काउंट है 15%। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर, सो पेमेंट वाउचर। कोई और पेमेंट कहां से होगी? एक्सिस से। सो एक्सिस क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कितने का? 25,000 का। एक्सेप्ट यस। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सैलरीज, तो पेमेंट वाउचर कहां से? एक्सिस बैंक से। आप क्या पे कर रहे हो? इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सैलरीज, तो दो अकाउंट क्रिएट होंगे, एल्ट प्लस सी इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में? 17,200। सिमिलरली हम सैलरी क्रिएट करेंगे। जैसे वहां कर्सर आएगा, शॉर्टकट की एल्ट प्लस सी, सैलरीज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000। Yes. Let us pass the next adjustment. Purchase a land and building by borrowing from a bank and issuing full paid debentures. तो इसको हम जर्नल वाउचर में एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, सॉरी 5 लाख। क्रेडिट बैंक लोन, सो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके क्रिएट का ऑप्शन। बैंक लोन अंडर अनसिक्योर्ड लोन्स, which is 2 lakh. Credit
debentures, which is 3 lakh. Paying land and building purchased. Except yes. उसके बाद हमें करना है सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1 लाख. तो आपने बेचा है, रिसीव्ड वाउचर पे जाओगे, आपके पास पेमेंट कहाँ आएगी? एक्सेस में आएगी. अगेन आई प्रेफर जब भी प्रॉफिट का ऐसा कुछ होता है दूसरा मोड चेंज कर लिया करो, तो चेंज मोड में डबल एंट्री. तो यहाँ पे हमने क्या बेचा है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितने का था? 80,000. बट मैंने बेचा 1 लाख का, मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ. तो विल क्रिएट एन अकाउंट Alt plus C, profit on sale of investment, under indirect income, except yes, 20,000. Paying investments. Paid the following amounts. तो ये पेमेंट हुई है, तो अगेन पेमेंट वाउचर. हम एक्सेस से पे करेंगे. क्वेश्चन ने बोला है कि आप एक्सेस से पे करोगे सारे एक्सपेंसेस. रेंट आउटस्टैंडिंग, सो आउटस्टैंडिंग रेंट 17,000. सैलरी आउटस्टैंडिंग 15,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, so Alt plus C, electricity charges, under indirect expenses, except yes, 10,000. टैक्स, सो आप दिखा दोगे Alt plus C. टैक्स अंडर, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं. यहाँ पे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज कर लेंगे. ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना पे कर रहे हो आप? 20,000. Paying expenses, except yes. सिंस आपने टैक्स पे किया है तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स से एडजस्ट होगा. तो मैं जर्नल पे जाके आपने टैक्स जो पे किया है वो पे किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स से एडजस्ट होगा, तो मैं सेंट्री को भी हाथ के पास कर दूंगी. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेस 20,000 डेबिटेड, क्रेडिट टैक्स 20,000. तो मेरे प्रोविजन में से एडजस्ट हो गया. उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड, सैलरी एंड रेंट. इनका बैलेंस कितना है? एक बार चेक कर लेती हूँ कि इनका बैलेंस कितना कितना है. सो आई एम यूजिंग ट्रायल बैलेंस जस्ट टू चेक कि इनका बैलेंस कितना है. कॉन्फ़िगर डिटेल्ड. आउटस्टैंडिंग रेंट है मेरा 20,000 रुपये, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये. एट द एंड मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग, तो पूरा जो आउटस्टैंडिंग है, तो पूरा आउटस्टैंडिंग 26,000 है, जिसमें से पिछले साल का 20,000 ऑलरेडी है, तो मीन्स इस साल का हुआ होगा 6,000 रुपये. तो मैं जाऊंगी वाउचर्स पे वापस. जर्नल वाउचर, रेंट क्रिएटेड नहीं है तो आई विल बी क्रिएटिंग इट. Alt plus C, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इस बार का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है मेरा? 6,000. क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000. देखो आपका करंट बैलेंस 26,000 आ गया ना, तो वो एट द एंड मीन्स टोटल दिखा रहा था. सिमिलरली आप सैलरीज का देखोगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है वो 15,000. दैट इज टोटल. 10,000 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो मीन्स 5,000 और हो गया. सो सैलरी डेबिटेड 5,000, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000. देखो 15,000 आ गया ना, तो अमाउंट 15,000. पेइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्ट यस. लेट्स सी क्वेश्चन में कुछ और है. लास्ट क्वेश्चन ने बोला कि डेप्रिसिएट करो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी को. सो अगेन जर्नल डेप्रिसिएशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो डेबिट. आप इस पे जाओगे क्रिएट पे, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पे. लेट्स सी फर्नीचर की वैल्यू क्या थी?
1,70,000 तो उसका 10%, 17,000 इज फर्नीचर। और दूसरा क्या था हमारा? प्लांट एंड मशीनरी, 8 लाख का 15%। सो निकाल लेते हैं। यह हुआ का 1,20,000, तो 1,20,000 प्लस 17 विच इज 1,37,000। क्रेडिट फर्नीचर 10% विच इज 17,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी जिसका है 15% विच इज 1,20,000। एक्सेप्ट यस, मेरी एंट्री सारी हो गई हैं। Our next step is to export or to save the reports on our system। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? लेट्स से क्वेश्चन ने बोला कि उसे बैलेंस शीट चाहिए, तो हम जाएंगे रिपोर्ट्स पे, बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का कॉलम दिख रहा है, तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। करंट, यहाँ पे जैसे ये पेज ओपन होगा विल क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को हम एंटर प्रेस करेंगे एंड कर देंगे डिटेल्ड। फाइल फॉर्मेट में मेक श्योर ये पीडीएफ ही सिलेक्टेड हो, तो पीडीएफ। एक्सपोर्ट टू फोल्डर पाथ, अब हम फोल्डर पाथ चेंज करेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो आपने फोल्डर क्रिएट किया होगा आप वो ले लेंगे। एस्केप एस्केप करके आप बैक कर लेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। ध्यान रखिएगा कि आपको नाम भी चेक करना है कि जो नाम है वो सही से सेव हुआ ही नहीं हुआ है, तो बैलेंस शीट का नाम, पीएनएल का नाम, ताकि ओवर राइटिंग ना हो जाए। तो विल डू ओवर एक्सपोर्ट यस। सिमिलरली एस्केप करके मैं पीछे आ गई हूँ। क्वेश्चन अगर बोलता है पीएनएल तो गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आई गो ऑन रिपोर्ट्स पीएनएल, सेम एक्सपोर्ट, करंट, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे डिटेल्ड, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ, फोल्डर पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप एंड न्यू फोल्डर। नाम चेक कर लेंगे। एस्केप एस्केप देन वी क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। सिमिलरली क्वेश्चन अगर रेशियो एनालिसिस बोलता है तो रेशियो एनालिसिस पे जाएंगे, तो क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, करंट, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पीडीएफ, फोल्डर पाथ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, फोल्डर का नाम, एस्केप। जैसे देखो अब यहाँ पे फाइल नेम पीएनएल आ रहा है, तो मैं नाम को चेंज कर दूंगी रेशियो एनालिसिस। एस्केप एंड विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोलता है ट्रायल बैलेंस तो हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, ट्रायल बैलेंस, एक्सपोर्ट, करंट, कॉन्फ़िगर, डिटेल्ड, एंटर करके डिटेल आ जाएगा। फाइल फॉर्मेट पीडीएफ, मेक श्योर पीडीएफ ही सिलेक्टेड हो। फोल्डर पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, योर फोल्डर नेम, देन एस्केप। नाम चेक कर लेंगे, अगेन एस्केप, देन वी क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। एस्केप करके वापस आ गए। अगेन क्वेश्चन अगर डे बुक बोलता है तो डे बुक पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, करंट, कॉन्फ़िगर, फॉर्मेट डिटेल्ड, ऑल वाउचर्स, फाइल फॉर्मेट मेक श्योर पीडीएफ सिलेक्टेड हो। फोल्डर पाथ अगेन सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, एस्केप, फाइल नेम चेक कर लेंगे, एस्केप, देन अगेन वी क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। एंड दिस पे हमारी सारी सारी रिपोर्ट्स सेव हो जाएंगी हमारे सिस्टम पे। थैंक यू।